दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। दोस्तों इस वक्त मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हूँ। अभी मैं पहुँचा हूँ 2 मिनट पहले लीबिया के शहर तराबलस से, और ट्रांजिट में हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेल्जियम के शहर ब्रसल्स। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी। लीबिया से मैं आया हूँ लिबियन विंग्स की फ़्लाइट पे, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से टर्किश एयर की फ़्लाइट्स पे। तो फ़्लाइट टाइम काफ़ी कम है, शॉर्ट है, ट्रांजिट टाइम सॉरी। और लेकिन ये है कि फिर भी 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में मेरी कोशिश है कि मैं बिजनेस लाउंज चला जाऊं और कुछ पेट पूजा कर लूं। पूरी दुनिया आबाद है मेरे पीछे इस वक्त इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, और लाउंज के भी मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ। ये माइल्स एंड लाउंज, माइल्स एंड स्माइल्स मेरे पीछे हैं। ये देख रहे होंगे आप। लेकिन ये जो जगह है यहाँ से एल्डरली पीपल और डिसेबल पीपल, स्पेशल पीपल के लिए। तो मैं अब जा रहा हूँ जो दूसरा रास्ता है वहाँ पे। ये मेरे पीछे सारी ड्यूटी है, ड्यूटी फ्री है। चले आपको दिखाते हैं ड्यूटी फ्री भी चलते चलते। ये है दोस्तों ड्यूटी फ्री इस्तांबुल की। बहुत बड़ी ड्यूटी फ्री है, हर तरफ लोग हैं। थैंक यू थैंक यू। तो ये टर्किश लोग जो हैं बहुत ज़बरदस्त। उसने मुझे यानी अवॉइड नहीं किया। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाने से अवॉइड करते हैं, तो उसने थम्स अप किया वीडियो बनाते हुए। ये इस तरह ख़रीदारी करूँगा, एक आध चीज़ लूँगा जाने से पहले। तो ये आ गया दोस्तों बिज़नेस लाउंज। अब हम चलते हैं बिज़नेस लाउंज की तरफ। तो वो चेक करने वाले बैठे हुए हैं कि आप आया एंटाइटलमेंट आपकी है या नहीं है। तो मेरी एंटाइटलमेंट तो है, बिज़नेस पैसेंजर हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट जो है वो इस तरफ देखें टर्किश एयर के प्लेन ही प्लेन खड़े हैं। तो यहाँ से अब जो है वो ये लाउंज आ गया ऊपर, और सारा जो है ना ऑटोमेटिक सिस्टम है लाउंज का। गेट्स हैं, ऑटोमेटिक गेट्स हैं। आपने बस जो है यहाँ पे ये लाउंज आ गया। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना जो है वो इसको ये देखें, ये इसको ऐसे, और ये गेट जो है वो खुल गया। नो वाई, so you need to take, you know. Yeah, okay. Thank you. Welcome. So I just helped one lady. I think she forget her pass there in boarding pass on the room, and she wants to go to some place nearby. रिसेप्शन पे जाना चाह रही थी, कस्टमर सर्विस पे। तो चूँकि गेट जो है वो आते हुए भी उसी से खुलता है, बोर्डिंग पास से, और जाते हुए भी, तो फिर मैंने उसके लिए गेट खोल दिया। तो ये दोस्तों इस वक्त मैं बिज़नेस लाउंज में हूँ, और थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए इससे पहले के ये चलो मन रहा है कहीं बैठा जाए।
और पेट पूजा की जाए। ये दोस्तों खाना मैं ले आया हूँ अपना सेल्फ सर्विस के तहत। ये लंदन सूप है और ये चावल टाइप चीज़ है इनकी। इसके साथ ये मीट है, मिर्च है, टमाटर है, बियर्स हैं, पानी है। तो स्टार्टअप है, टूट पड़ने का मौका आ गया। देखते हैं, टूट पड़ो जवानों, टूट पड़ो। चले आप कुछ टर्किश डिलाइट्स ली जाए खाने के बाद। चलें जनाब, गेट हमारा अनाउंस हो गया टर्किश शेयर पे, तो निकलते हैं बिजनेस लाउंज से। और ये गेट खुल गया। टर्की में बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन है, हर चीज़ सिस्टमेटिक है तकरीबन। ये एयरपोर्ट देखें यहाँ से, और जो मेरा गेट है तकरीबन 10 मिनट के फासले पर है यहाँ से, इन्होंने मुझे बताया। चलें दोस्तों, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अपने डिपार्चर गेट की तरफ, और ताकि अगली फ़्लाइट जो है वो मैं पकड़ सकूं। खाना वाना खा लिया है, तब सुकून से अगले 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो आदमी आराम से सो सकता है। आज मैंने मिठाई का एक पोस्ट शेयर किया, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स दिए। तो ये टर्किश एयरपोर्ट है इस्तांबुल, और मुद्दत होगी मुझे यहाँ से टर्किश डिलाइट ख़रीदते हुए एयरपोर्ट से। हर दफ़ा मैं 5-7 डब्बे लेके जाता हूँ फैमिली के लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, और कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। इसके ऊपर डब्बों के ऊपर भी एक्सपायरी डेट जो है वो होती है लिखी हुई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया दोस्तों। ये ऑटो खड़ा है यहाँ पे, टुक टुक, ये देखिए। अब ये नौबत आ गई है, अभी ये ड्रायर वाले जो हैं मार्केटिंग कर रहे हैं इस ऑटो पे। दोस्तों ये मैं आपको ड्यूटी फ्री साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ, और गेट की तरफ भी जाता जा रहा हूँ। सॉरी, ये भी बिजनेस लाउंज है टर्किश शेयर का। पूरा एक शहर आबाद है ना इस्तांबुल एयरपोर्ट में। हर नस्ल और हर तरह का, हर मुल्क आदमी यहाँ पे नज़र आता है, मिलता है। ज़बरदस्त खाना है, जगह जगह पड़ा हुआ, लोग खा रहे हैं, और इस तरह खा रहे हैं कि उनको पता ही ये ख़राब नहीं होगा। उनको पता है ये ख़राब नहीं होगा, और यहाँ किसी किस्म का फूड में मसला हो ही नहीं सकता। ये देखें, मिठाइयाँ पड़ी हैं, ये देखें जगह जगह फूड से भरे पड़े हैं, और लोग ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। ये देखें काउंटर्स पे बैठे हुए हैं।
हर तरह की वाइन पड़ी है, जो आपका दिल करें पिए। हर तरह की घड़ी पड़ी है, जो चाहें आप लें। ग्लासेस देखें, एक से एक नया ग्लासेस और एक से एक नई घड़ी। एलिवेटर पे भी लाइन लगी हुई है। ये गेट की तरफ जा रहे हैं दोस्तों इस वक्त। चलो दोस्तों, मैं अपने गेट पे पहुंच गया हूं और यहाँ पे अनाउंस हो रहा है कि अगर कोई बंदा लेट फ्लाइट पे ट्रैवल करना चाह रहा है तो वो आ जाए और 400 यूरो के बदले में उसको लेटर फ्लाइट पे ट्रैवल कर सकता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है सब लोग जो है वो 400 यूरो वाले हैं या फ़्लाइट ओवर बुकड हो गई है। क्या ख्याल है, ट्राई किया जाए? बोर्डिंग शुरू हो गई दोस्तों, अब जहाज़ की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और अमूमन छोटे रूट्स पे टर्किश एयर छोटे जहाज़ चलाती है। ये भी मुझे छोटा जहाज़ ही लग रहा है क्योंकि काफ़ी नीचे आना पड़ा है हमें। अगर हम ऊपर होते, बड़ा जहाज़ होता तो ऊपर से ही हो जाती थी बोर्डिंग। ये देखिए, ये वो सामने ये सीट है दोस्तों मेरी 1E, और ये मैंने गैजेट्स अपने निकाल ली है। ये बैटरी बैंक, अपना सरफेस ड्यू, हेडफोन और केबल। फ्लाइट फुल है, गालिबन फुल से भी ज़्यादा है क्योंकि जो है वो 400 यूरो दे रहे थे ये लोग अगर आप पिछली फ़्लाइट पे आते हैं तो। इसके बाद वाली दोस्तों 30,000 फुट की बुलंदी पे वक्त है ये बियर पीने का और बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मूवी को एंजॉय करने का। दोस्तों अभी मैं लैंड हुआ हूँ इस पे ब्रसल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और बिल्कुल खाली है इस वक्त। ये देखें, अब मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ। सामने मेरी इमिग्रेशन है, उस तरफ मैं जा रहा हूँ। दोस्तों सिर्फ 2 मिनट लगे इमिग्रेशन में। पहला पैसेंजर था मैं और 2 मिनट लगे मुझे बैगेज एरिया में आने में। अब मैं बैगेज एरिया में हूँ, यहाँ से बैग कलेक्ट करूँगा और उसके बाद जो है फिर आगे चला जाऊँगा। फिर देखते हैं मेरा बैग किस जगह पे है। ये दोस्तों लगेज एरिया ब्रसल्स एयरपोर्ट का, और वो सामने 8 नंबर पे हमारा जो है वो सामान आना है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि कहाँ जाना है। यदि जाने का तो पता है कहाँ जाना है, ये देखना है भी कैसे जाना है। ट्रेन लेनी है या बस लेनी है। दोस्तों ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। नीचे आया हूँ ब्रसल्स एयरपोर्ट के नीचे और 7:11 पे मेरी ट्रेन है जो मुझे ब्रसल्स सेंट्रल ले जाएगी। 10.5 यूरो किराया लगा। दोस्तों ट्रेन ले ली है और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से ब्रसल्स एयरपोर्ट से ब्रसल्स सेंट्रम। ये बाहर निकल आए हम अंडरग्राउंड से, तो ये देखें आप। चलो दोस्तों ये मैं ब्रसल्स सेंट्रल स्टेशन पहुंच गया हूँ। मेरे पीछे है, 10 मिनट लगे हैं वहाँ से ब्रसल्स एयरपोर्ट से आने में। और अब मैं यहाँ से वॉक करूँगा कुछ 6 मिनट, वहाँ मेरा होटल है।
खुश रहें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।